प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं सब कुशल पूर्वक होंगे। तो द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कला से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है प्यारे बच्चों। तो यह एक कंप्लीट क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पर आपको, कि इससे अलग आपको कुछ आने वाला नहीं है। तो आइए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है प्यारे बच्चों? कि वह त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, या कहें कि तीनों कोण बराबर होता है, तो वह समबाहु त्रिभुज होता है। तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण जो होते हैं प्यारे बच्चों, 60 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। तो इस प्रकार जो आपका ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर डी होगा। तो ऑप्शन ए कर रहा है 30 डिग्री, ऑप्शन बी कर रहा है 90 डिग्री, ऑप्शन सी कर रहा है 45 डिग्री, ऑप्शन डी कर रहा है 60 डिग्री। तो करेक्ट आंसर होगा 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चों। पूछा है प्रश्न कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ऑप्शन ए करा 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी करा 80 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी करा 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी करा 1000 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है आपका क्वेश्चन प्यारे बच्चों कि 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो ऑप्शन ए करा क्या 10, ऑप्शन बी कह रहा है क्या 20, ऑप्शन सी करा है क्या 40, ऑप्शन डी करा है क्या 30। तो हम जानते हैं 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर बताना है कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, 10 क्या कह रहेंगे 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन ए दिया हुआ है प्यारे बच्चों 40 डेसीमीटर, ऑप्शन बी कर रहा है 20 डेसीमीटर, ऑप्शन सी कर रहा है 10 डेसीमीटर, ऑप्शन डी कर रहा है 50 डेसीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों 10 डेसीमीटर। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है। आज का क्वेश्चन नंबर 5 है, वृत्त का आकार कैसा होता है। यहाँ पर आपको वृत्त का आकार बताना है। तो ऑप्शन ए करा है वृत्त का आकार त्रिभुजाकार होता है, ऑप्शन बी करा कि वृत्त के आकार होता है, ऑप्शन सी करा वर्गाकार होता है, ऑप्शन डी करा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर ये होगा कि वृत्त का आकार जो होता है वृत्ताकार होता है। क्वेश्चन नंबर 6, संपूर्ण कोण की माप कितनी होती है। ऑप्शन ए कह रहा है 60 डिग्री होती है, ऑप्शन बी कह रहा है 45 डिग्री होती है, ऑप्शन डी कह रहा है 360 डिग्री होती है, ऑप्शन डी कह रहा है 90 डिग्री होता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका प्यारे बच्चों 360 डिग्री होगा। कितना होगा? 360 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है। त्रिभुज का आकार होने का मतलब कि जिनमें 3 भुजाएं हो। ए में क्या 3 भुजाएं हैं, बी में क्या 3 भुजाएं हैं, सी में क्या 3 भुजाएं हैं, डी करा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों, सही आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, 100
80 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है, क्या अधिक कोण कहते हैं, क्या सरल कोण कहते हैं, क्या समबाहु कोण कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो बता दें, इसे क्या कहते हैं? सरल कोण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है प्यारे बच्चों, इनमें से कौन सा आकार आयताकार है? आयताकार आकार बताना, तो क्या ऑप्शन ए होगा, क्या ऑप्शन बी होगा, क्या ऑप्शन सी होगा, क्या ऑप्शन डी होगा? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा। आइए आज का 10वां क्वेश्चन देखें। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? ऑप्शन ए कह रहा है 60 डिग्री का होता है, ऑप्शन बी कह रहा है 90 डिग्री का होता है, ऑप्शन सी कह रहा है 45 डिग्री का होता है, ऑप्शन डी कह रहा है 180 डिग्री का होता है। तो इसका सही आंसर होता है कि वर्ग का प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, रेखा किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तीन बिंदुओं के बीच की दूरी, टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग, इनमें से कोई नहीं। तो रेखा किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम रेखा कहते हैं। यहाँ पर आइए, मापने में पहले मुख्य पैमाने भाग पर क्या लिखा जाता है? तो यहाँ पर क्या लिखा जाता है प्यारे बच्चों? करा 0, 1, 6 या कुछ नहीं। तो यहाँ पर देख लो कि क्या लिखा गया है प्यारे बच्चों, तो 0 लिखा जाता है। तो ऑप्शन ए होगा, मुख्य पैमाने पर जो होता है पहले 0 लिखा रहता है। आइए हम आगे की तरफ देखें। क्वेश्चन नंबर 13, समकोण कितने अंश का होता है? ऑप्शन ए कर रहा है 90 डिग्री का, ऑप्शन बी कर रहा है 45 डिग्री का, ऑप्शन सी कर रहा है 60 डिग्री का, ऑप्शन डी कर रहा है 120 डिग्री का। तो जो समकोण होता है प्यारे बच्चों 90 डिग्री का होता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि एक अर्धवृत्त में त्रिभुज बनाया जाता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का है, तो दूसरे कोणों का योगफल कितना होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन कर रहा है 60 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री और लास्ट में कर रहा है 90 डिग्री। तो करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों 90 डिग्री का होगा। आगे आइए प्यारे बच्चों, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि 60 डिग्री के कोण में एक कोण 30 डिग्री का है, तो दूसरे कोण का मान कितना होगा? कह रहा है कि 60 डिग्री के कोण में एक कोण का मान क्या है? 30 डिग्री। तो यह समझिए कि x प्लस y इक्वल टू 60 हो। अगर x का मान 30 डिग्री हो तो y का मान क्या होगा? 30 डिग्री होगा। क्या होगा? 30 डिग्री होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों सी। तो यदि 60 डिग्री के कोण में एक कोण 30 डिग्री का हो तो दूसरे कोण का मान कितना होगा? 60 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ग के चारों भुजाओं की माप कैसी होती है? पूछ रहा है कि वर्ग के चारों भुजाओं की माप कैसी होती है? बड़ी, छोटी, असमान, चारों भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजाएं बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर, गहरी डार्क लाइन खींचे जाने के लिए किस नंबर का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है प्यारे बच्चों कि गहरी डार्क लाइन खींचे जाने के लिए किस नंबर का आप प्रयोग करते हैं? तो यहाँ ऑप्शन है 2B, 2H, 4H, H या HB। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों
तो हम किसका प्रयोग करते हैं? तो देख सकते हैं कि डार्क लाइन खींचे जाने के लिए हम क्या करते हैं कि टू बी का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त में एक कोण 120 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने अंश का होगा? कह रहा है यदि एक वृत्त में एक कोण 120 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने अंश का होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है प्यारे बच्चों, ए 240 डिग्री, 100 डिग्री, 40 डिग्री और 20 डिग्री। तो कितने डिग्री का होगा प्यारे बच्चों की? एक वृत्त में वृत्त है, अब वृत्त में एक कोण 120 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने अंश का होगा? तो यहाँ पर आप समझिए कि आमने सामने के कोणों का योगफल 180 होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए प्यारे बच्चों? तो 120 180 में ले घटाएंगे तो 60 डिग्री आ रहा है, तो वो आंसर इसमें नहीं दिया हुआ प्यारे बच्चों। तो जो लमसम है आंसर मारा जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, हल्की लाइन खींचने के लिए किस नंबर की पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए? तो कह रहा है 1H, 2H, HB और डी कर रहा है 2B लाइन। तो इसके लिए हल्की लाइन खींचने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए प्यारे बच्चों? तो हम कहेंगे कि HB लाइन का प्रयोग करना चाहिए। किस लाइन का? HB लाइन का। क्वेश्चन नंबर 20 है, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु, तो सम माने समान, बाहु माने भुजा होता है, त्रिभुज माने तीन भुजा होता है। तो ये वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। ऑप्शन ने कहा है जिसकी तीनों भुजाओं से बने अंतःकोण बराबर होते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बड़ी छोटी असमान होती हैं, जिसकी आमने सामने की दो भुजाएं बराबर होती हैं, और ऑप्शन डी करा है इनमें से कोई नहीं। तो समबाहु त्रिभुज के अंतःकोण क्या होते हैं प्यारे बच्चों? बराबर। तो समबाहु त्रिभुज के अंतःकोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यह बात कर सकते हैं, या तो कहें कि तीनों भुजाएं समान होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन है प्राकृतिक दृश्य से, तो इसमें अंकन करना है प्यारे बच्चों की दी गई ड्राइंग शीट में 20x25 सेमी आयत का एक ग्रामीण और सूर्योदय और प्राकृतिक दृश्य का चित्रण कीजिए। एक गांव का दृश्य, कुछ झोपड़ियां और छाया बैठी गई है जिस पर टोकरी रखे हुए लौटती हुई महिला दर्शाया गया है। चित्रांकन में जल रंगों अथवा पेस्टल रंगों का प्रयोग करना है। आंकन करते समय निम्नलिखित का ध्यान रखना है कि सही रचना या परिप्रेक्ष्य के लिए 10 नंबर है, संयोजन के लिए 5 अंक है, सुसंगत रंगों के लिए चयन का प्रयोग करेंगे उसके लिए 10 मार्क है, आकर्षण व समान प्रभाव के लिए 5 है। आइए हम आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। तो यह दृश्य है, इसको आपको बनाना है प्यारे बच्चों। तो बनाएं। आज के लिए इतना ही। आप चित्र देख सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच नाइस।